नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सिंह। मैं बिहार का रहने वाला हूं और आज मैं बिहार के बारे में बात करना चाहता हूं। वह बिहार जो भगवान महावीर के नाम से जाना जाता है, वह बिहार जो भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है, वह बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है और वह बिहार जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। आज उसी बिहार के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसको सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल करते हुए बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। जिसको जैसी ज़रूरत लगी उस तरह से इस्तेमाल करते हुए बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया गया है। ये सब देखकर हमारी आत्मा रोती है। बिहार का हर एक वर्ग रो रहा है, सिवाय इन नेताओं को छोड़कर, जिन्हें हमारे परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। और ये लोग हमें राजनीति के उलझन में उलझाकर बड़े ही मस्ती में रहते हैं। आज बिहार में गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है, उन गुंडों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ना किसी समाज का डर है और ना ही प्रशासन की। आम आदमी हो या कोई उद्योगपति, कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अरे आज के समय में तो पत्रकारों को भी गोली मारा जा रहा है। जो हमें दुनिया का आईना दिखाते हैं, आज वही सुरक्षित नहीं है। आए दिन रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, बालिग लड़कियां हों चाहे गर्भवती महिलाएं। अरे आज के समय में छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है और सिस्टम इसे रोकने में अभी तक नाकाम साबित हुआ है। आज बिहार में कुछ सरकारी हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो मरीज से ज़्यादा खुद बीमार पड़े हैं और सरकार में बैठे लोग इसे दुरुस्त करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। इनको एक आम आदमी के परेशानियों से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इनका क्या है, ये अगर बीमार पड़ेंगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके लेट जाते हैं, इनका इलाज तो फ्री में हो जाता है। मरता है गरीब ना, लेकिन इनको हमारे परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। इनका तो बस अपना दाल रोटी चलते रहना चाहिए, बस उससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं करना है। बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है, बावजूद इसके शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। उससे भी पूर्ति ना होने पर होम डिलीवरी भी किया जाता है। कानून को भी खिलवाड़ बनाकर रख दिया गया है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पीने वालों को रोक लोगे? कब तक रोकोगे? कहाँ कहाँ रोकोगे? पीने वाले यूपी से पी के आएंगे, पीने वाले नेपाल से पी के आएंगे, पीने वाले बंगाल से पी के आएंगे। पीने वालों को कोई रोक लेगा? इतना किसी में औकात नहीं है जो पीने वालों को रोक ले। और अगर आपको अपने कानून पे इतना ही भरोसा है, आपके फैसले पे इतना ही भरोसा है, तो आपको हिम्मत है तो आप पूरे भारत में शराब बंद कराओ। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ये पीने वालों ने ही देश की 30% अर्थव्यवस्था संभाल रखी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पीने वालों को कोई रोक ले, इतना किसी में दम नहीं। पीने वालों को कोई रोक ले, इतना किसी में दम नहीं। पीने वाले यूपी से पी के आएंगे, नेपाल से पी के आएंगे, बंगाल से पी के आएंगे। पीने वाले भी किसी से कम नहीं। कहाँ कहाँ रोकोगे भाई? पीने वाले महाराष्ट्र में जाके पिएंगे, पीने वाले बंगाल में जाके पिएंगे, पीने वाले विदेश में जाके पिएंगे। कहाँ कहाँ रोकोगे आप? आप क्या सोचते हो बिहार में शराब बंद है तो आप बहुत बड़ा तीर मार दिए हो? आपका ये शराबबंदी का कानून फेल है। एक बच्चा भी अगर एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो अगले साल ट्राई करता है, उससे उस समय भी फेल हो जाता है तो उससे अगले साल ट्राई करता है, 2 बार 3 बार ट्राई करता है। अगर वो पास हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो छोड़ देता है पढ़ाई, अपने काम में लग जाता है। लेकिन आप लोगों को तो अपनी हट है, जो हमें करना है तो करना है, चाहे वो उसके पीछे हम पूरा बर्बाद क्यों ना हो जाए, हमारी मटिया मेट क्यों ना हो जाए, लेकिन आप लोग उसी को करते हैं। शराबबंदी के ऊपर एक सुझाव देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, जब घर के चारों तरफ बाढ़ का पानी जमा हो ना, तो आप उसे वाइपर से रोक नहीं सकते हैं, आप उसे वाइपर से साफ नहीं कर सकते हैं और अपने हठ के कारण उसे हटाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं, आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाएं, आप शारीरिक डिस्टर्ब हो जाएं, लेकिन वो पानी हटेगा नहीं, क्योंकि जब तक बादल छटेगा नहीं तब तक पानी हटेगा नहीं। आप इस शराबबंदी के पीछे अभी तक नाकाम साबित हुए हैं। 10 साल हो गया
आपको शराबबंदी का कानून लागू किए हुए, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली, जिसके कारण और सारी आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ। अगर नहीं बंद हो रहा है तो दूसरा काम करो यार, चालू करो। पीने वाले पिएंगे ही, कब तक रोकोगे, कहाँ कहाँ रोकोगे आप। आज बिहार में अपराध बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? आपका ये फेल शराबबंदी का कानून, जहां आप पुलिस वालों को शराब पकड़ने के काम में लगा रखे हैं, जिसके कारण और सारी आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। रेप जैसी घटनाएं देखिए कितना बढ़ गया, किसी को दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है, पत्रकार भी हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा भी इस बात पे चिंता नहीं होता है कि जो हमें आईना दिखाते हैं, जो दिन रात भागकर हमारे लिए खबरें लाते हैं, आज वो भी सुरक्षित नहीं है? कभी कभी सोचता हूँ आप लोग एक राज्य के राजा हैं, एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, आप ऊर्जावान होंगे, बुद्धिमान होंगे, लेकिन नहीं, मैं गलत सोचता हूँ। आप मूर्ख भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, आप एक राजा के कुर्सी पर बैठे हैं तो आप बुद्धिमान ही हो सकते हैं, आप मूर्ख भी हो सकते हैं। और आपने इस बात को बखूबी साबित किया है कि आप मुख्यमंत्री नहीं, आप मूर्ख मंत्री हैं। और उसका उदाहरण है आज से कुछ साल पहले बोला गया आपका ये भाषण। विधानसभा में खड़े होकर आप बेशर्मी वाली बात कर रहे हो। मतलब थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया था आपको ये बात बोलते हुए? जहां आपसे उम्र में बड़े लोग थे, आपसे उम्र में बड़े छोटे लोग थे, महिलाएं भी थी, उस जगह पे आप खड़ा होकर इस तरीके का बेशर्मी वाली बात कर रहे हो। मुझे हैरानी तो तब हुआ जब आपके पीछे से टेबल बजाया जा रहा था। मैं अपना सर पकड़ के रो रहा था कि कैसे कैसे लोग हमारे देश में नेता बन के बैठे हैं। मैंने उन लोगों को भी थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया कि आपका पीठ थपथपाते हुए? बहुत दुख हो रहा है आज के समय में, बहुत दुख हो रहा है। और सबसे कमी आप लोगों में जानते हैं क्या है? आप लोग मरने के कगार पर भी चले जाएंगे, फिर भी आप लोग राजनीति के कुर्सी से हटने का नाम नहीं लेते हैं। आप लोग मरने के दिन तक आप कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या चल रहा है हमारे देश में? आप लोग वास्तव में जनता के भलाई के लिए काम करते हैं या अपने भलाई के लिए काम करते हैं? अगर भलाई के लिए काम करते हैं तो आज के समय में आपकी मेंटल स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ये आपको दिखता नहीं है। कोई परेशानी होता है ना घर में, तो घर वालों को नहीं दिखता है, बाहर वालों को जरूर दिखता है। अगर आपको वास्तव में नहीं दिख रहा है तो बाहर वाले से भी पूछ लो कि मेरी मेंटल स्थिति क्या है। आप मेंटल स्थिति आपकी खराब हो चुकी है। आपके इस छोटे से शब्द ने पूरे भारत में बिहार की थू थू करवा दी थी। आपके 20 साल के काम को बिना डिटर्जेंट के धो डाला था, लेकिन आपको इस बात पे ना अफसोस हुआ और ना शर्म आई। ऐसा बयान देने के बाद तो आपको कहीं जाने में भी शर्म आनी चाहिए थी। आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो कुर्सी छोड़ना नहीं है। भगवान कुछ अलग लिक्विड से चिपका कर भेजे हैं, जो एक बार बैठ गए तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमारी भी है। जहां एक बाप के 4 औलाद किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है, एक दूसरे के जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, वहीं आज इन नेताओं के मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके हैं, जातिवाद के जाल में ऐसे जकड़ लिए गए हैं, जहां कारण हमें अपनों से ज़्यादा इन नेताओं पे भरोसा होने लगा है। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि ये नेता लोग हमारे लिए काम करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, ये नेता लोग हमारे लिए काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जब लालू जी को चारा घोटाले के जुर्म में जेल होने वाली थी, उस समय उनके पार्टी में पढ़े लिखे नेता भी थे। अगर उनके हिसाब से नहीं भी थे तो किसी और पार्टी के नेता को भी चुना जा सकता था, ताकि लोकतंत्र की हत्या ना हो सके। बावजूद इसके लालू जी ने अपनी अनपढ़ पत्नी को बिहार का मुखिया बनाया। जबरदस्ती हमारे सिर पे थोपा गया। क्या ये उचित था? नहीं था, कहीं से भी ये उचित नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे सिर पे जबरदस्ती थोपा गया। अब भी आपको लगता है ये नेता लोग हमारे लिए काम करते हैं? आप अपने पूरे गांव की स्थिति परिस्थिति को देखिए और नेताओं का पर्सनल घर के चारों तरफ का परिस्थिति देख कर आइए।
समझ में आ जाएगा ये नेता लोग आपके लिए काम करते हैं या अपने लिए काम करते हैं। इस जनता को हमेशा से ही भेड़ बकरी समझा गया है और आज भी समझा जा रहा है। फिर भी हमें लगता है ये नेता लोग हमारे लिए काम करते हैं। आज देश में ऐसा माहौल हो गया है कि हम आपस में लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं और नेता अपने मस्ती में हैं। अब भी आपको लगता है ये नेता लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। एक शायरी कहना चाहूँगा, राजा की कुर्सी सबको हजम नहीं होती, कुछ टूट जाते हैं कुछ तोड़ जाते हैं। राजा की कुर्सी सबको हजम नहीं होती, कुछ टूट जाते हैं कुछ तोड़ जाते हैं। हम आपस में लड़ते रहें, ऐसे मझधार में छोड़ जाते हैं। आज बिहार में करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बनी हुई कितने ही पुल ध्वस्त हो गई और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। कार्रवाई करना तो दूर की बात है, सत्ताधारी पार्टियों के किसी भी नेता ने आवाज़ तक नहीं उठाया। अब भी आपको लगता है ये नेता लोग हमारे लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम पे बनाए गए रोड 5 साल भी नहीं टिक पाता है, जबकि नेताओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। उसके बावजूद भी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब भी आपको लगता है ये नेता लोग हमारे लिए काम करते हैं। इनका पैसा थोड़ी ना लगा होता है, ये तो आम जनता का पैसा है, आपका पैसा है, हमारा पैसा है, उद्योगपतियों का पैसा है, जो टैक्स के रूप में हमारी गर्दनें मरोड़ कर वसूला जाता है। और अगर हम ना दें तो हमारे ऊपर चोरी का मुकदमा ठोक दिया जाता है। हमारे पीछे पुलिस, सीबीआई, देश की सारी एजेंसियां लगा दी जाती है जैसे हम कोई आतंकवाद हो, हमने कहीं बम फोड़ दिया है। और यही वजह है कि आज हमारे देश के अमीर लोग अपना ही देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, अपनी ही जन्मभूमि को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 2023 में 4,300 लोग अपना देश छोड़कर जा चुके हैं। 2024 में 5,300 लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। 2025 में 3,500 से भी अधिक लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। और इन सब बातों का किसी भी नेता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किसी भी नेता को ये सब समस्याएं दिख नहीं रही है। ये कितना गंभीर विषय है, इस पे कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई बात नहीं कर रहा है। और आम जनता ये सब देखते हुए बात करती है तो उसी के पीछे पुलिस लगा दी जाती है, मुकदमा ठोक दिया जाता है, फंसा दिया जाता है ताकि इसकी आवाज़ दब जाए। कब तक दबाओगे, कहाँ तक दबाओगे? अगर हमारी बात इतनी ही बुरी लगती है तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, अपने अपने क्षेत्र में 10-20 बम फेंकवा दिया करो, ताकि ये जनता ना रहेगी, बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी जनता, ना कोई आवाज़ उठाएगा। फेंकवा दो बम, ख़त्म कर दो जनता को। जनता को तो आप लोगों ने हमेशा से कीड़ा मकोड़ा समझते आया है। गरीबों के नाम पे राजनीति की शुरुआत हुई थी, आज गरीब वही हैं, गरीब और गरीब हो गए और आप लोगों की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। ये सब घटनाएं देखता हूँ ना तो मेरी आत्मा रोती है। सोचता हूँ कैसे कैसे लोग देश में नेता बन के बैठे हैं। ये सब बात कर रहा हूँ, अगर आपके कानों में ये हमारी बात पहुँचेगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैं विरोधी हूँ। तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, मैं विरोधी नहीं हूँ। मैंने जीवन में कभी लालटेन और कांग्रेस को वोट नहीं किया है, मैंने तीर और कमल को ही वोट दबाया है। हमारा हक भी है। आपका संविधान जो आप लोग जिसके आधार पर आज देश चला रहे हो, उसी संविधान में कहीं ना कहीं अधिकार दिया गया है कि आप अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन नहीं, ये सब गलत साबित हो रहा है आज के समय में। आवाज़ उठाएं तो हमारे आवाज़ को तो ऐसे दबाया जा रहा है कि मतलब हम हमारी साथ पूछते भी बोल ना सके। क्या ये वास्तव में ये राजनीति हो रहा है? सच में राजनीति हो रहा है ये सब? जनता रो रही है आज के समय में। अब क्या कहें हम, बस हमारा संवाद यहीं ख़त्म होता है। भविष्य में अगर कभी आपके कानों तक हमारी वीडियो पहुँचे तो ज़रूर सोचिएगा, एक आम आदमी कितना परेशान है, कितना दुख झेल रहा है आज के समय में आप लोगों के राज्य में।
जय हिंद, जय भारत।